हमें इसलिए भी ज़रूरत है क्योंकि हमारी काफ़ी इंडस्ट्रीज ही ठप बैठ जाएंगी अगर हम चाइना के साथ रिलेशनशिप बिगाड़ लेते हैं तो। फॉर एग्जांपल चाइना ने बीच में एक छोटा सा थ्रेट इशू कर दिया था कि हम आपके यहाँ पे जो रेयर अर्थ मैग्नेट्स हैं वो नहीं भेजेंगे, तो इससे हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ही ठप पड़ सकती है। अब ये नहीं पॉसिबल कि हम हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम आगे वापस बिल्कुल एक न्यू वीडियो के साथ। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं वो है कैन इंडिया अफोर्ड अ वॉर। और ये सीरियसली ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। हमेशा जब भी हम लोग ऐसे वॉर के बारे में बात करते हैं तो हम लोग सोचते हैं अरे चलो भाई जंग कर लो, लेकिन जंग करना भी इतना आसान नहीं होता। उसमें भी पैसा लगता है, उसमें भी आपकी टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है, ठीक है। तो वो अब देखते हैं कि क्या इंडिया अफोर्ड कर सकता है वॉर की नहीं। अगर फ्यूचर में ऐसा हो जाता है तो कर सकता है, बट ये भी हम लोगों को साथ में सोचना पड़ेगा। जो इंडिया फोर्थ इकोनॉमी है, ठीक है, तो शायद इंडिया अफोर्ड कर सकता है मेरे अकॉर्डिंग। बाकी तो वीडियो को देखकर ही पता लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो फिर आप भी देखिए, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। क्या इंडिया एक्चुअली में जंग छेड़ेगा? दुनिया में इतनी सारी वॉर्स चल रही हैं, रशिया यूक्रेन, एक्चुअली ये तो एक प्रॉक्सी वॉर है बिटवीन यूएस कह लो, नेटो कह लो एंड रशिया। इजराइल गाजा, एक्चुअली ये तो एक जेनोसाइड ही है। इजराइल ईरान के बीच में भी 12 डे वॉर हुई थी, जो बहुत लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हो सकता है फिर से चालू हो। थाईलैंड कैम्बोडिया के बीच में भी एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, हमने उसमें भी एक्सप्लेन करके आपको बताया कि वो एग्जैक्टली क्यों हुआ। कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं था कॉन्फ्लिक्ट का। येमेन और यूएसए के बीच में भी वॉर चली थी, जिसमें फिर यूएसए ने हाथ जोड़ के वापस आ गया कि हमारी तो मिसाइल्स खत्म हो रही हैं। येमेन और इसराइल के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट चल रही है। इसराइल ने येमेन के ऊपर बॉम्बार्डमेंट की, वहां पे उनके प्राइम मिनिस्टर को ही खत्म कर दिया एंड रिपोर्टेडली और भी सारे मिनिस्टर्स थे उनको भी साथ में। कितने टाइम तो हम यहाँ पे वीडियोस बना रहे थे और बस बाहर के ही दर्शन ले रहे थे कि अच्छा वहां पे ड्रोन उड़ गए, मिसाइल्स उड़ गई, ये डैमेज हो गया, वो डैमेज हो गया। फिर उसके बाद हो गया पहलगाम टेरर अटैक और उसके बाद हुआ ऑपरेशन सिंदूर। तब जाके असली में रियलाइज हुआ कि जब खुद के देश में वॉर चालू होती है तो कैसा होता है। फिर जब हमारे यहाँ पे ड्रोन्स आने चालू हुए, मिसाइल्स आनी चालू हुई, एयर बैटल था जो इतने टाइम तक लास्ट किया। लकीली हम तो उस एरिया में नहीं रहते जहाँ पे ये सब हो रहा था, बट फिर भी हमारे जान पहचान वाले परिवार वहाँ पे रहता है एंड उन्होंने बताया था टेंशन कितनी ज्यादा। हाँ, हम लोग वहाँ से बिलोंग करते हैं जहाँ पे चल रहा था। कहीं बम फूटने की आवाज आ रही है, लिटरली आजू बाजू में उन्हीं के शहर में। कारगिल कॉन्फ्लिक्ट के बाद इंडिया पाकिस्तान के बीच में कभी भी टेंशन इतनी ज्यादा थी ही नहीं। उसके बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर की ऐसी स्टेटमेंट्स आती हैं, ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। उसके बाद स्टेटमेंट्स ऐसी भी आ रही हैं कि भाई अगर कोई भी फ्यूचर में टेरर अटैक होता है तो उसको कंसिडर किया जाएगा एन एक्ट ऑफ वॉर। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है क्योंकि टेरर अटैक्स तो होते रहते हैं। किस टेरर अटैक को आप पकड़ोगे और बोलोगे कि भाई अब तो लाइन क्रॉस हो गई, अब तो हम वॉर चालू करने वाले हैं? क्या इंडिया को इजराइल बनाने की कोशिश हो रही है? उसके अलावा इंडियन गवर्नमेंट ने इंडस वाटर ट्रीटी को अबेयंस में डाल दिया है। आप बेसिकली कह रहे हो कि आप इतनी लंबी चौड़ी पॉपुलेशन को क्या वाटर डिनाई कर दोगे? इसके ऊपर पाकिस्तान ने अपनी स्टेटमेंट दी कि अगर कोई भी इंडियन अटेम्प्ट होता है टू डाइवर्ट या स्टॉप फ्लो ऑफ वाटर तो दैट विल आल्सो बी कंसिडर्ड एन एक्ट ऑफ वॉर। उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से स्टेटमेंट आती है कि जो 1972 का शिमला एग्रीमेंट है उसको हम सस्पेंड करते हैं। शिमला एग्रीमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लॉज है। क्या? वो ये कहता है कि अगर कोई भी डिस्प्यूट हुआ दोनों देशों के बीच में तो वो बायलैटरली सेटल किया जाएगा। मतलब जो ट्रम्प आके बीच में कह रहे थे कि मैं कश्मीर का डिस्प्यूट रिजॉल्व करता हूँ, तो ये बात हुई थी कि दोनों आपस में करेंगे, कोई तीसरा नहीं आएगा। पर अब आपने तीसरे के लिए भी दरवाजा खोल दिया। बेसिकली हर टाइप के आपके एग्रीमेंट्स जो है आप उसको हटाते जा रहे हो। इतने साल की जो डिप्लोमेसी थी उसको चुटकियों में खत्म करते जा रहे हो। जब वॉर की बात करते हैं तो जो ऑपरेशन सिंदूर था एक्चुअली वो तो एक कॉन्फ्लिक्ट था, वो वॉर था नहीं। एंड बहुत सवाल तो ये भी उठा रही है इंटरनेशनल कम्युनिटी कि क्या जस्टिफाइड था ऐसा कुछ करना। कुछ ऐसे सवाल हैं जो उठ रहे हैं, हम उन्हीं को बताना चाहेंगे। सबसे पहले तो क्या हमने दुनिया को प्रूफ दिया कि वो जो टेररिस्ट थे जिन्होंने वो घिनौना काम किया वो पाकिस्तानी थे? क्या जस्टिफाइड था कि हम इतनी एस्केलेशन करें, सीधा एयरफोर्स का जो इतनी एस्केलेटरी फोर्स है उसका इस्तेमाल करें? ये तो हमारी पार्लियामेंट की स्पीचेस में ही हो गया था क्लियर कि हमने अटैक करके पाकिस्तान को कॉल करके बोला था कि बस वी आर डन। तो क्या हम आगे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे क्या एक रिटेलिएशन? ये भी एक सवाल उठता है। हमारा और आपका क्या ओपिनियन है, इट डज नॉट मैटर, पर दुनिया ने जो भी रिस्पॉन्स दिया किसी ने भी पाकिस्तान को कंडेम नहीं किया। सबने ये कहा दे कंडेम टेररिज्म। इजराइल जिसको आप इतना भाई बंधु समझते हो उसने भी पाकिस्तान को कंडेम नहीं किया था। इसके अलावा जो हमारे डिफेंस पर्सनल से स्टेटमेंट्स आ रही हैं वो भी नोटवर्दी हैं। हमारे जो CDS हैं जनरल चौहान,
उनका ये कहना है इफ़ यू वांट पीस प्रिपेयर फॉर वॉर। इसके अलावा जो हमारे आर्मी चीफ है जनरल द्विवेदी, वो भी कह रहे हैं कि जो नेक्स्ट वॉर है इट मे कम सूनर देन एक्सपेक्टेड। अब भाई ये क्या बताना चाह रहे हैं हमारे इंडियंस को कि हमको प्रिपेयर्ड रहना चाहिए वॉर के लिए। भाई वॉर होगा तो क्या होगा ये तो हम ऑलरेडी आपको पहले वीडियो में बता चुके हैं। हमने बताया था कि भाई कितना बड़ा डिजास्टर हो जाएगा वो हमारे लिए। पर बात ये है कि अब तो अबंडेंटली क्लियर है ऑपरेशन सिंदूर के बाद कि अगर वॉर होगा तो सिर्फ पाकिस्तान से नहीं होगा, दे विल बी सपोर्टेड बाय चाइना। फुल ऑन सपोर्ट मिलेगा उन्हें। इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं कि पाकिस्तान चाइना के क्या रिलेशन है। अब जो SCO शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट जो है वो चाइना में चल रही है मीटिंग, जिसके लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी चाइना भी गए हैं। वो 7 साल बाद गए हैं चाइना। इसका मतलब ये है कि हमें चाइना के साथ अच्छे रिलेशनशिप चाहिए। SCO किस चीज के लिए? SCO है सिक्योरिटी गारंटीज के लिए, उन सारे देशों के लिए जो उसका पार्ट है, एंड खास तौर पे हमारे लिए, हमारे कॉन्टिनेंट के लिए। एंड इसमें चाइना का बहुत बड़ा हाथ है। इनफैक्ट ये भी प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि बांग्लादेश तो अभी SCO में है नहीं, पर उनको भी ऐड करा दिया जाएगा एंड चाइना ही ऐड कराएगा उन्हें। एंड इसका एक बहुत बड़ा फैक्टर ये है कि चाइना जो है वर्ल्ड की फैक्ट्री है। वो तब बेनिफिट करता है जब दुनिया भर की इकोनॉमीज बढ़िया से चले, क्योंकि उनको वो ये सब सामान बेचता है। वो पीस में ज़्यादा बेनिफिट करता है, वॉर में नहीं। वर्ल्ड्स बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट कौन है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो अमेरिका ऐसा देश है जो एक्चुअली वॉर से प्रॉफिट करता है। चाइना के लिए वॉर एक्चुअली हार्मफुल है। अब अगर हमें चाइना के साथ रिलेशनशिप सुधारने हैं, जो कि बहुत ही ज़रूरत है, क्योंकि वेस्ट ने तो देखो हमको सॉर्ट ऑफ एलियनेट कर दिया है, सॉर्ट ऑफ, क्योंकि अमेरिका ने हमारे ऊपर ऐसे टैरिफ्स लगा दिए हैं कि हम उनके ऊपर वो पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज जिनके ऊपर वो टैरिफ लगे हैं, कोई चांस ही नहीं है कि हम किसी और देश के साथ compete कर पाए। चाइना की हमें इसलिए भी ज़रूरत है क्योंकि हमारी काफ़ी इंडस्ट्रीज ही ठप बैठ जाएंगी अगर हम चाइना के साथ रिलेशनशिप बिगाड़ लेते हैं तो। फॉर एग्जाम्पल चाइना ने बीच में एक छोटा सा थ्रेट ही इशू कर दिया था कि हम आपके यहाँ पे जो रेयर अर्थ मैग्नेट्स हैं वो नहीं भेजेंगे, तो इससे हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ही ठप पड़ सकती है। अब ये नहीं पॉसिबल कि हम चाइना के साथ भी रहें और पाकिस्तान के साथ वॉर भी चाहें, क्योंकि हम उन पे इतनी सारी चीज़ों पे डिपेंडेंट है। इंडिया की हमारी स्ट्रेंथ क्या है? देखो, हम कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बनाते जो हम एक्सपोर्ट कर सकें बाहर, जो हमारी स्पेशलिटी हो। जैसे चाइना के पास रेयर अर्थ है, रशिया के पास क्रूड ऑयल है, अमेरिकन के पास डिफेंस इक्विपमेंट है, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसा है जो उनके पास न है और न कभी होएगा। क्या? संस्कार और परंपरा। हमारा देश दुनिया का सबसे महान देश। या ऐसे कोई ऑटोमोबाइल हो जो पूरी दुनिया को चाहिए हो, जो सिर्फ हमारे पास है। हमारे पास कोई भी ऐसी चीज नहीं है। अगर हम कुछ मिस कर रहे हैं तो प्लीज बताना, क्योंकि अगर कोई ऐसी चीज होती तो हम अमेरिका के साथ बेटर नेगोशिएट कर पाते, कुछ तो बता पाते कि अगर आप इतने टैरिफ्स लगाओगे तो भैया देख लो हमारे पास भी ये चीज़ है, हम आपको नहीं देंगे, जैसा कि बेसिकली चाइना ने किया। हमारी एक पर्टिकुलर स्ट्रेंथ है जिसकी वजह से सब हमारे साथ, या जो भी नेशंस चाहते हैं हमारे साथ अच्छा रिलेशनशिप चाहेंगे, वो है हमारा मार्केट। हमारी इतनी बड़ी आबादी है, इतनी सारी चीज़ें खपत होती है, ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो सबको लगता है कि भाई हमारी कंपनीज का भी शेयर यहाँ पे होना चाहिए। तो हमको तो वॉर बिल्कुल भी नहीं सूट करता, क्योंकि अगर हमारे यहाँ पे जंग छिड़ जाती है, लोगों की पेइंग कैपेसिटी एकदम ख़त्म होते जाती है, मार्केट ही गिर जाता है, तो फिर लोगों को हमसे क्या मतलब। अगर आप रशिया की बात करो तो रशिया हमें क्या बेचता है? क्रूड ऑयल। उसको हमारा मार्केट चाहिए क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा खपत होती है ऑयल की। वन ऑफ द बिगेस्ट कंज्यूमर्स हैं हम ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। यूएस के साथ हमारा क्या माजरा है? क्यों उसने टैरिफ्स लगा रखे हैं? अगर आप ये वाला फैक्टर छोड़ दो कि भाई ट्रम्प एक ईगोइस्टिक इंसान है और उसको सीज फायर का क्रेडिट चाहिए, उसको अगर आप साइड रख दो, उनको एक्सेस चाहिए हमारे एग्रीकल्चर के मार्केट का। अच्छा, चाइना को भी सेम ही चाहिए। चाइना कितने सारे प्रोडक्ट्स बेचता है यहाँ पे। हमारा बिगेस्ट इम्पोर्ट हम कहाँ से करते हैं? चाइना से करते हैं। ऑलमोस्ट $100 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है हमारा चाइना के साथ। एंड इसके अलावा जो ऑपरेशन सिंदूर में हमको पाया गया कि भाई सिर्फ पाकिस्तान के साथ लड़ाई नहीं हो रही है, ये हो रही है वन साइड रीइंफोर्स्ड वॉर की। ये फ्रेज आप बहुत सुनोगे आने वाले दिनों में, एंड बहुत सारे लोग जो बाकी एक्सपर्ट्स को फॉलो करते हैं, जो हमसे कई ज़्यादा जानते हैं इस चीज़ के बारे में, वो इस चीज़ के बारे में बात करते हैं कि ये है वन साइड रीइंफोर्स्ड वॉर। इसके अलावा आप हमारी इकोनॉमी की तो हालत देखो, ऑन द सरफेस तो सब बहुत अच्छा है, पर क्या हमारे इकोनॉमी के अंदर एक डेट क्राइसिस बन रहा है? ये नेशनल डेट की बात कर रहा हूँ। 10 साल पहले जो इंडिया का डेट था वो था $880 बिलियन, जो कि था अराउंड 52% अप्रोक्सीमेट ऑफ जीडीपी। आज के डेट में ये हो गया है ऑलमोस्ट $2 ट्रिलियन, जो कि है ऑलमोस्ट 80% ऑफ जीडीपी। हमारे देश में कितनी सारी चीजें हैं जिसकी वजह से ये डेट बढ़ रहा है, वो एज फ्रीबीज दी जाती हैं। वो किसी ऐसी चीज में नहीं लग रही कि उससे पैसा वापस आएगा। फॉर एग्जाम्पल 80 करोड़ लोगों को अनाज देने के लिए हमारी सरकार खर्च करती है ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ रुपए। ये कहीं पैसा वापस तो नहीं आएगा ना इकोनॉमी में कि किसी पर्टिकुलर चीज में इन्वेस्टमेंट किया
एंड अब पैसा वापस आएगा, रिटर्न मिलेगा। ये तो आप इसलिए दे रहे हो ताकि जो 80 करोड़ लोग हैं उनको अनाज मिल सके। अब हम ये नहीं कह रहे कि भाई इस चीज़ में पैसा खर्च नहीं होना चाहिए, हम आपको ये बता रहे हैं कि हमारे देश में डेट काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। मतलब आप ये सोचो, आज़ादी से लेके अब तक तो 880 बिलियन था हमारा डेट, अब वो एकदम से पिछले 10-11 सालों में 2 ट्रिलियन हो चुका है। तो क्या ये वरिंग बात नहीं है? ये सब बताने का मकसद आपको ये था कि हमको अपनी इकोनॉमी में फोकस करना है। अगर हम वॉर जाके लड़ लेते हैं किसी से भी, बहुत हालत खस्ता हो जाएगी हमारी। सीरियसली यार, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी और इन्होंने ना इसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी चीज़ें कि मतलब देखो कि अगर हम लोग चाइना के साथ रिलेशन बनाएंगे तो आप कहीं ना कहीं आप पाकिस्तान के साथ वॉर नहीं कर सकते। और इन्होंने क्लियरली बोल दिया इस टाइम हम लोग जो वॉर है वो अफोर्ड नहीं कर सकते। और फिर उन्होंने ये बोला कि जो हर देश है, बड़े बड़े देश की बात की जाए, रशिया है, चाइना है, अमेरिका, वो कुछ ना कुछ अपनी चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहे हैं। फिर जैसे कि इंडिया, वो एक्सपोर्ट मतलब कि यार हो रही है चीज़ें एक्सपोर्ट, लेकिन उस लेवल तक की नहीं हो रही है जिस लेवल की रशिया चाइना की हो रही है। फिर उन्होंने बात करा कि जो चाइना की तरफ से हमारा मोस्टली जो सामान है वो चाइना की तरफ से एक्सपोर्ट होता है इंडिया में। हालांकि अभी रिलेशन इतने अच्छे नहीं है, स्टिल ऐसा होता है। तो आप सोचिए चाइना कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। और फिर उन्होंने ये चीज़ भी बोली, इंडियन इकोनॉमी की बात करते हुए ये बोली कि लास्ट 10 ईयर्स का एग्जांपल देते हुए बात करी। तो उन्होंने यही बोला कि इस टाइम इंडिया है जो वो अफोर्ड नहीं कर सकता है वॉर। एग्जैक्टली मुझे भी ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा फैक्टफुली लगी एंड आई डोंट अंडरस्टैंड द लाइक टॉपिक क्या है। मतलब बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिस पे हमारा वर्ल्ड एक दूसरी लाइक कंट्री के साथ लड़ रहे हैं, वॉर कर रहे हैं एंड इतना ज़्यादा नुकसान हो रहा है। आई डोंट अंडरस्टैंड द पॉइंट एंड लाइक हमें पता है कि जब वॉर हुई थी इंडिया एंड पाकिस्तान की एंड लाइक उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा बुरा टाइम था सबके लिए बिकॉज एवरीथिंग वाज शट डाउन एंड लाइक उस टाइम पे तो कुछ भी ऐसा नहीं था कि लाइक कुछ बचेगा या नहीं बचेगा। तो बहुत ही ज़्यादा लाइक वॉर होती है तो बहुत ही ज़्यादा बुरे हालात होते हैं दोनों कंट्रीज़ के। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द वन एंड लाइक पाकिस्तान को तो वी कैन टॉक अबाउट कि लाइक चाइना का सपोर्ट है बट इंडिया का एज सच ज़ीरो सपोर्टर है इस चीज़ को लेके। सो इंडिया का तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान होगा इफ़ लाइक हम इस चीज़ को बढ़ावा देंगे तो। सो हमें सबके साथ पीसफुली रहना चाहिए, तभी लाइक हमारी जो इकोनॉमी है या डेवलपमेंट है वो और ज़्यादा आगे बढ़ सकती है। बट विदाउट दैट वॉर्स के साथ कुछ नहीं होता। सो आई बिलीव कि सबको पीसफुली रहना चाहिए एंड अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ बना के रखनी चाहिए। सीरियसली। तो गाइस यही था हमारा रिएक्शन। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और अगर इस चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करिए। बाय।